नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा आज पत्रकारों से रूबरू। मीडिया को जानकारी देते हुए नपा अध्यक्ष ने बताया कि अमृत योजना 2.0 में लापरवाही बरतने पर नपा सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया था। श्री वशिष्ठ पर 25 गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि नपा सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ का एक ऐसा मामला उन्होंने उजागर करा है। उन्होंने बताया है कि एक ही पृष्ठ पर दो सीएमओ के एक ही दिनांक पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऐसा एक मामला उन्होंने बताया और कहा है कि दिनांक 30/12/2024 से लेकर दिनांक 10/1/2025 तक नीमच नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ अवकाश पर थे। इसी बीच जो डूडा श्री धारवे है उनको नीमच नगर पालिका सीएमओ को प्रभार दे रखा था और अमृत योजना की फाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर करे थे और इसी फाइल पर नपा सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के भी हस्ताक्षर हुए हैं। एक ही फाइल पे दो सीएमओ का हस्ताक्षर होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं दूसरी बात यह है कि जब महेंद्र वशिष्ठ सीएमओ अवकाश पर थे तो उनका हस्ताक्षर फाइल के ऊपर कैसा, ये एक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि निलंबन होने के बावजूद भी नपा सीएमओ श्री वशिष्ठ ने फाइलों के साथ छेड़खानी करते हुए अपने हस्ताक्षर करे हैं। अपने को बचाने के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने पीएमसी को फाइल भेज दी थी, अध्यक्ष मार्क कर दिया था, परंतु नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा है कि ऐसी कोई फाइल मेरे पास नहीं आई है और ना ही मुझे इसकी कोई जानकारी है। उन्होंने गलत प्रकार से फाइलों के साथ छेड़खानी करी है और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करे हैं। वहीं इसके बाद में नपा अध्यक्ष ने कहा है कि उनके निलंबन होने के बावजूद भी फाइल पर हस्ताक्षर होना, फाइलों के साथ छेड़खानी करना एक गलत कार्य उन्होंने किया है जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि नीमच जो सीएमओ थे महेंद्र वशिष्ठ वह जनता के कोई काम नहीं करते थे। 2 साल से उन्होंने कई फाइलें जनता के रोक रखी थी, जनता परेशान हो रही थी, परंतु मेरे कार्यकाल में मैंने जनता के लिए कार्य किए हैं। उनके होते हुए भी मैंने लोगों के काम किए, उनको परेशानी होने दिया है और आगे भी नहीं होने दिया जाएगा। कई गंभीर आरोप नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने महेंद्र वशिष्ठ के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने माननीय प्रमुख महोदय, आयुक्त महोदय, सीएम, कलेक्टर महोदय, संयुक्त संचालक महोदय को इनकी शिकायत की है। आपको देखे पूरी खास खबर लेकर आपने क्या कुछ कहना है? देखिए, आज मैं नगरपालिका के ऑफिस में जब मैं आई थी, मेरे समक्ष एक फाइल प्रस्तुत की गई थी और फाइल में मैंने ये पाया अवलोकन के दौरान कि एक ही पृष्ठ पे जो विभिन्न सीएमओ के एक ही दिनांक पे साइन है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें मुझे मार्क कर रखा है, पीएमसी मार्क कर रखा है, लेकिन फाइल मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई थी। ये बात है 6 जनवरी 2025 की। तो जब मुझे आश्चर्य हुआ कि 6 जनवरी 2025 को अगर एक ही पेज पे 2 सीएमओ साइन कर रहे हैं आगे और पीछे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। अमृत योजना की फाइल थी जिसमें जो हमारे सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ जी थे उनको निलंबित किया गया था और उनके जो भी मैंने बहुत सारे पत्र मैंने उनको लिखे हैं कि वो कार्य नहीं कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, प्लॉटों की जो अवैध जो चाहते थे कि आवंटन प्रक्रिया में सहयोग दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं विक्रय जो थे जमीनों को विक्रय करने में लगे हुए थे। तो अपने रिटायरमेंट के 1 साल से पहले जो कार्य कर रहे थे उनकी गतिविधियां मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और संदेह पूर्वक जो गतिविधियां मैंने अवगत कराया था वरिष्ठों को, उनका निलंबन मैंने करवाया था और निलंबन के बाद भी मैंने पाया कि उन्होंने ये फाइल जो है निलंबन काल में करके एक ही उनको कहते हैं ना कि प्रभु बैठे हैं ऊपर और वो पकड़े गए उनकी चोरी वापस से। और आप देखिए ये जो उनका आदेश निकला हुआ था वो छुट्टी पे थे 30/12/2024 से 8/1/2025 तक 10 दिन का अवकाश उनका स्वीकृत है। तो हमारे जो पीओडूडा के हैं चंद्र सिंह धारवे सर, प्रभार उनके पास था और 6/1 में अगर वो साइन कर रहे हैं इस फाइल पे 6 जनवरी में, जब वो प्रभार पे थे ही नहीं तो वो साइन कैसे कर सकते हैं। पहली बात ये, तब पीएमसी अगर मार्क किया तो फाइल मेरे पास क्यों नहीं आई और जब फाइल मेरे पास आती है अब, तो निलंबन काल में जब उनको इस फाइल को निलंबित कर दिया तो उन्होंने फाइल से छेड़खानी करी है और ऐसा उन्होंने एक फाइल के साथ किया है ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। क्योंकि आप देखिए जब उनका निलंबन का पत्र आया है तो जितने भी पत्र मैंने 2 साल में लिखे हैं कि लीज नवीनीकरण नहीं हो रहा, नामांतरण नहीं हो रहे, वो फाइलें रोक रहे हैं, तो उन सबकी शिकायतें इसमें आई थी। ये पूरा जो पत्र हमारे आदेश आए हैं शासन के भोपाल से, तो ये सारी फाइलों को उन्होंने अगर छेड़खानी करी है तो इसके लिए भी उनके खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैंने अवगत कराया है मेरे वरिष्ठ जनों को भी
कि वो लगातार नीमच को रहकर जनता को परेशान कर रहे हैं, जनहित के कार्यों को उन्होंने रोका है। और नीमच की जनता अगर परेशान होती है तो चूंकि हम जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और हमारी जिम्मेदारी की, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो सीएमओ है, सबसे बड़े पद पे है वो नगर पालिका में, उनकी ड्यूटी थी कि वो लोगों के काम करें, शहर के काम करें, योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कोई काम नहीं किया 2 सालों में। लगातार वो छुट्टी पे रहते थे, बीमार रहे, कहीं बाहर चले गए, कभी उनको बहाने उनके पास बहुत सारे थे, कलेक्टर साहब का फोन उठाते नहीं थे वो, तो उनके खिलाफ सारी शिकायतें ऊपर तक दर्ज हुई और निलंबित हुए। आप चेयरपर्सन थे, 2 साल तक इस तरह सब कुछ नहीं, देखिए, निलंबित करवाने की जो कार्रवाई हुई है वो मेरी वजह से हुई है। और आप देखिए कि पहले भी बहुत अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने काम नहीं किए होंगे, पर चूंकि हम जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हम काम रुकने नहीं देंगे। सारे काम हुए हैं। 2 साल बाद जागरूक होना मतलब एक शहर की प्रथम नागरिक है, 2 साल तक आप खुद देखिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। 2 साल तक मैं तो जागरूक ही थी। मैंने मेरे पद का, मेरी जिम्मेदारियों का 100% जिम्मेदारी मैंने निभाई है। अगर किसी सीएमओ ने, जो प्रशासकीय अधिकारी है, जिम्मेदारी उसे नहीं निभाई है तो वो उसकी गलती है। जनता परेशान हुई, जनता को इसलिए मैंने परेशान होने ही नहीं दिया क्योंकि उनके सारे कार्य मैंने करवाए हैं। मैंने 50 पत्र लिखे हैं, मैंने उनको डांटा है, मैंने उनकी शिकायतें करी है और जनता का एक भी काम ना रुका है, ना एक घोटाला मैंने होने दिया है अपने कार्यकाल में और ना ही एक काम रुकने दिया है। और ना होगा तो मुझे लगता है कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता ने चुना और मैं अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विश्वास रखती हूँ, सजग हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा संकल्प भी है कि मैं जनता का काम करूं। तो मैं ये काम जो है उनके लगातार चलते रहेंगे। इस परिषद में आपने देखा होगा 500 फाइलें आई थी, सारे व्यवस्थापन, सारे लीज नवीकरण, सारे फ्री होल्ड, सारे प्रकरण हम लेकर आए हैं क्योंकि एक भी काम जनता का ना रुके, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी परिषद की जिम्मेदारी है और काम होते रहे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधायक और आपके बीच नहीं बन रहे, इसको लेकर जो सीएमओ है वो कैंडिडेट का शिकार हो रहे, इसमें कितनी सच्चाई और क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी जो है माननीय, हमारे माननीय सांसद जी जो है, माननीय हमारे जो सीएम है, उन्हीं की वजह से इनका निलंबन होने को सहयोग दिया है उन्होंने। और पार्टी की ही ये सोच थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 1 साल से 6 महीने से कितने भी टाइम से पदस्थ क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये पत्र लिखा था इनको वापस यहाँ पदस्थापित करने को लेकर, देखिए, वो पुराना पत्र है, तब उनके संज्ञान में ये मैटर नहीं था नगर पालिका के। जब उनके संज्ञान में मैंने ये मामला डाला है, उन्होंने मेरा सहयोग दिया है, उन्होंने भी निलंबन में अपना जो है पूरा योगदान